जो इस पर्टिकुलर टाइम पे आप लोग फील कर रहे हो, सेम यही फीलिंग मेरे मन में भी बहुत बार आ चुकी है। मैंने इसी सिचुएशन को 31 रिटन एग्जाम्स के टाइम पे और 14 एसएसबी इंटरव्यूज़ के टाइम पे जिया है। यार कोई बड़ी खेल नहीं है, ये सबके साथ होता है। मैं सच बता रहा हूँ, आप अपने आप को है ना कम मत आंको। और अगर जिसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है ना, या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट है या उसको सब कुछ आता है, और नहीं तो भाई भगवान ने आके उसके कान में पेपर बता दिया है। टेंशन मत लो, ये सबके साथ होता है। अब जिसका AIR 1 भी आएगा ना, अगर आप उसको पूछ के देखोगे तो सेम यही सिचुएशन वो भी फील कर रहा होगा। ये जो धक धक होती है, ये जो हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन मन में आते हैं ना, और जो अलग अलग एहसास होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, इस पर्टिकुलर टाइम पे आना वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। रीज़न होता है कि जब इतनी ईमानदारी से मेहनत की होती है, तो यार सबको पता है कि अगर बाई चांस फेल हो गया ना, क्योंकि लिमिटेड लोगों का ही सिलेक्शन होना है, उनकी ही शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। अगर बाई चांस मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरी साइकिल रिपीट करनी पड़ जाएगी। और यार सबके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं ना कि ये सिचुएशन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते दोबारा से आके अपनी लाइफ के अंदर। मैं तो इतना ही बोलूंगा यार कि सोच के देखो कि 3 महीने पहले आप लोग कहाँ पे थे। आपने जब अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी तो वो दिन एक बार याद करो, आप कितने डिटरमिन थे, आप कितने फोकस थे। यहां से जो यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, वो आसान नहीं रहा होगा यार। बहुत ही कम लोग होते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे ना, जो उस कंसिस्टेंसी से, उस डिटर्मिनेशन से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करते हैं जैसा कि आप लोगों ने किया। और मेरे लिए तो है ना यार, मैं दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ कि मेरे लिए तो आप लोग शेर हो यार, क्योंकि सब लोग नहीं होते यार ऐसे। मुझे पता है ना कि कितना जोर लगता है प्रिपरेशन के अंदर, हर बार फेल होना, हर बार उठना। देखो, एक कहावत है ना कि हारा वही जो लड़ा नहीं। और एक मैं मानता हूं कि इरादा एक होगा और नेक होगा तभी कामयाबी मिलेगी। यार आपका इरादा एक है कि अफसर बनना है, और नेक भी है कि भाई दूसरों के लिए, समाज के लिए और अपने लिए कुछ करना है, तो कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी। अब ये डर, ये टेंशन, ये सब कुछ जो भी आपके मन में चल रहा है ना, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये नॉर्मल है। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आपको ही ऐसा फील हो रहा है, तो यार मुझे लगता है कि आप लोगों को है ना ये थिंकिंग या ये थॉट छोड़ देना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम पे। भाई ये सब हजारों बच्चे महसूस कर रहे होंगे, मैंने भी महसूस किया है, और मैं तो पता नहीं यार कितनी बार इस सिचुएशन से गुजरा हूँ। हाँ, एक बात और याद रखना, हारने का डर आपको जीत की तरफ लेकर जाता है। हारने का डर आपको अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि फिर हमें लगता है ना कि जब कोई चीज़ हमारे मतलब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए या ऐसा आ जाए ना कि अब करना ही है, तो हम बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। जब मेरा लास्ट एसएसबी इंटरव्यू था ना, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा मन भी नहीं कर रहा था जाने का, क्योंकि मैं इतनी बार फेल हो चुका था ना। अब फिर एसएसबी का कॉल आ गया, तो फिर मैंने मेरे पापा को फ़ोन किया। मैं पापा, मतलब ये इस बार का रिजेक्शन मेरे से सहन नहीं होगा। तो मेरे पापा ने बोला था, यार एक बात बता मेरे को कि तूने स्टार्ट क्यों किया था। मैंने बोला कि यार मेरे को तो अफसर बनना था। तो फिर पापा ने बताया, तो फिर अब क्यों रुक रहे, जाता क्यों नहीं, बाकी तेरी मर्जी है, आई एम ऑलवेज विद यू। तो मैंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। तो फिर मैं दोबारा से चला गया। सेम ऐसी फीलिंग मेरे को आरडीसी कैंप के दौरान आई। मेरा बाइक के साइलेंसर से पैर जल गया था, और उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे लग रहा था कि यार मेरा पैर खराब हो जाएगा, शायद काटना ना पड़ जाए, कहीं गैंग्रीन ना हो जाए मेरे को। क्योंकि आप ऐसी जगह से जला था कि आप वहाँ पे डीएमएस नहीं पहन सकते, और डीएमएस के बिना ड्रिल नहीं होगी। उस टाइम पे भी मुझे यही फील हुआ कि मैं ना जाऊँ, बट फिर मैंने अपने आप को कंसोलिडेट किया, उस डर को निकाला, आरडीसी किया, देन आपको पता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। फिर इतनी सारी जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज़ या जो भी मुझे मिली, भगवान ने मुझे दी, आप लोगों की ब्लेसिंग से मुझे मिली, वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैं अच्छा करता हुआ चला गया। डर सबके अंदर आता है, लेकिन उस डर को कंटिन्यू करना वो बहुत बेकार चीज़ होता है। अगर आप ये सोच के डर रहे हो कि आप लोग फेल हो जाओगे, तो यार एक काम करो, अपने दिल के ऊपर हाथ रखो और अपने मन से पूछो, क्या मैंने पूरी ताकत लगा दी थी। और अगर आपका जवाब हाँ में है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा। और भाई मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ, और तुम भी मेरी तरह ही हो। जब मैं डर सकता हूँ तो आप भी डर सकते हो, और जब आप डर सकते हो तो मैं भी डर सकता हूँ। लाइफ में कुछ भी अच्छा करने के लिए जाओ ना, तो यार रिजल्ट किसको नहीं चाहिए, कौन फेल होना चाहता है।
कौन अच्छा नहीं करना चाहता, कौन अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने इम्पोर्टेंट लाइफ का जो पार्ट है जो लोग, उनके लिए अच्छा कौन नहीं करना चाहता। तो आप लोगों को भी के ऊपर भी वो प्रेशर तो होगा ही। लेकिन मैं फिर भी आपको यही बोलूँगा कि मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ। तुम भी खड़े रहना, मैं भी आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। टेंशन मत लेना। कल एग्ज़ाम है और मुझे पता है कि तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और मे भी ऐसा भी फील हो रहा होगा कि यार इस पर्टिकुलर टाइम पे है ना कुछ भी याद भी नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। ऐसा भी फील हो रहा होगा कि मेरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ, या ऐसा भी फील हो रहा होगा कि यार और थोड़ा सा टाइम मिल जाता ना तो मैं अच्छा कर लेता। पर टेंशन मत लो, तुम मुझे संभाल लेना, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। एक बार अपनी पुरानी, जिस टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे थे ना, एक बार उस सिचुएशन को याद करके देखो। वो रात जब आपने अपनी नींद छोड़ी होगी, वो टाइम याद करो जब आपके सब दोस्त इंस्टाग्राम के ऊपर अच्छी अच्छी पोस्ट कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, और आप घर के अंदर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे थे। यार बहुत कम लोग होते हैं इतनी ईमानदारी से तैयारी करने वाले, और आप भी उनमें से एक ही हो। अब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जब आप लोग एग्जाम हॉल में एंटर करो तो एक चॉकलेट ज़रूर कैरी कर लेना। चॉकलेट खाने से आपका मन थोड़ा सा अच्छा फील करना शुरू कर देगा। यार बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो या कोई लड़की हो, सबको चॉकलेट खा के अच्छा तो लगता ही है। और अगर पॉसिबल हो तो एग्जाम सेंटर में एंटर करने से पहले कोई भी 10, 12, 15 PYQs आप सोल्व कर लेना, ताकि आपका दिमाग उस मोड में आ जाए कि आपको पेपर सोल्व करना है अभी, और क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करना जो आपको आते हो, क्योंकि वो जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे और ज़्यादा फोकस करने में भी मदद करेंगे। OMR शीट आप लोगों के सामने आए तो उसको अच्छे से फील कर लेना। ये बहुत ही छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी के अंदर सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि वो हड़बड़ी के अंदर अपना रोल नंबर फिल करते हैं, और जब वो रोल नंबर फिल करते हैं ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो हड़बड़ी के अंदर अपना नुकसान करा बैठते हैं। तो ये मत करना, क्योंकि वो हड़बड़ी के बाद में है ना आपको कोई अवार्ड नहीं देने वाला, नुकसान आप करा बैठो। दूसरा, पेपर को जब सामने पेपर आएगा तो सबसे पहले आपको स्माइल करना है पूरी बत्ती सी दिखा के, क्योंकि ऑल इज वेल, और मोदी जी की तरह कहना है कि सब चंगा सी। क्योंकि जब चंगा आप फील करोगे तो तभी तो भाई गंगा जी में स्नान करोगे। तो इसीलिए अच्छा फील करना। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले पेपर को फ्लिप करना है। जो जो चीजें मैंने आपको बता रखी हैं वैसे ही करना। मैं सच बता रहा हूं आपको, 10, 12, 15 मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। या 6 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए, और इतना मेरा इस टाइम पे एक्सपीरियंस हो चुका है ना इस फील्ड के अंदर, इतने ज्यादा एग्जाम्स क्वालिफाई कर चुका हूं कि आपको जो बता रहा हूं ना उसको मान लो, आपका आराम से कुछ हो जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पेपर को सॉल्व करते हुए सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करो, उसके बाद मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और फिर जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको लास्ट तक बचा के रख लेना। ईगो का काम नहीं है, क्योंकि इजी से इजी क्वेश्चन भी उतने ही मार्क्स आपको देगा, हार्ड क्वेश्चन भी उतने ही मार्क्स आपको देगा, उतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन का वेटेज तो बराबर ही है। हाँ, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन करने बैठोगे तो कई बार आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाता है। और भाई एक बात और बताता हूँ कि कल पेपर पक्का टफ आने वाला होगा, क्योंकि यूपीएससी हर बार है ना कुछ बाउंसर जरूर देता है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखना, और पहले 2 मिनट में तो ऐसा लगेगा कि भाई ये अटेम्प्ट भी गया, बट अगर आपने 5 मिनट अपने आप से बात कर ली और खुश रह गए ना उस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर या उस पीरियड के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ, और किसी का हो या ना हो, आपका सिलेक्शन तो जरूर होगा। क्योंकि पेपर एक्चुअली में आसान होता है, और यूपीएससी के ऊपर भी प्रेशर है ना कि भाई उनको भी तो बच्चों इंसानों को शॉर्टलिस्ट करना है ना। तो एक क्लियर चीज ये है कि अपने आप को काम रखना, ऐसा हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कल जब तक तुम पेपर सॉल्व नहीं कर लेते तो भाई तब तक के लिए है ना ये मत सोचना कि फेल हो रहे हो, क्योंकि भाई हारा वही जो लड़ा नहीं, और आखिरी सांस आखिरी गोली तक लड़ना है, आखिरी क्वेश्चन तक की ये लड़ाई है। लूज मत पड़ना, काम बनाए रखना अपना, और प्रेशर फील मत करना, क्योंकि सबके लिए क्वेश्चन सेम है। आप लोगों के साथ कोई स्पेशल दुश्मनी तो यूपीएससी वालों की है नहीं। खुद के ऊपर भरोसा रखना, मेरे ऊपर भरोसा रखना, अपनी सिखलाई के ऊपर भरोसा रखना। टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। जब भी पेपर के बीच में होगे तो उस टाइम लग सकता है कि शायद कुछ भी याद नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन टेंशन मत लेना कि जब 2 बार आप क्वेश्चन पेपर को रीड करोगे, रिलैक्स रहोगे, जो पेरिफेरल नॉलेज बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने सीखी है वो आपकी पक्का हेल्प कर देगी, और तुम्हारे कॉन्फिडेंस को भी वो एक बारी और बूस्ट कर देगी। आप अपना बेस्ट देना, कोशिश करना कि और अच्छा करो। खाने के टाइम पे जब भी ब्रेक होता है यार, खाने के टाइम पे हल्का खाना, कोई जंक फूड मत खाना, क्योंकि वहां पे चाट पापड़ी की रेडी लगेगी कि भाई मैं आज चाट पापड़ी खा लेता हूं और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए।
या सच बता रहा हूँ, ऑयली खाने से है ना पेट भी अपसेट हो सकता है, नींद भी ज़्यादा आएगी और आप लोग टेंशन में भी रहोगे। दूसरा, एनर्जी का ये जो जंक फूड होता है ना, इसके डाइजेशन में टाइम लगता है, आपको एनर्जेटिक फील नहीं करने देता और तुम्हारी जो एफिशिएंसी है ना उसको भी ये डिक्रीज करने का भी काम करेगा। तो तुम्हें क्योंकि इस पर्टिकुलर डे पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस बनाना है तो भाई लाइट खाना, अगर थोड़े बहुत पैसे हैं तो सैंडविचेस कैरी कर सकते हो, अगर बिल्कुल गरीब हो ना मेरी तरह तो भाई स्प्राउट्स खा लेना, वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, इंस्टेंट एनर्जी आपको फील कराएंगे। और यार मुझे कोई इलेक्शन तो लड़ना है नहीं, ना ही मुझे पॉपुलैरिटी का कोई ऐसा है, ना मुझे लाइक से फर्क पड़ता, ना मुझे शेयर से फर्क पड़ता, ना मुझे कमेंट से फर्क पड़ता। मुझे इस चीज से फर्क पड़ता है कि यार मेरे स्टूडेंट कैसा कर रहे हैं, मुझे इस चीज से भी पक्का फर्क पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो इसीलिए देखो, कोई आपके साथ हो या ना हो, कुछ भी हो जाए, मैं आपके साथ हूं भाई। आपका रिजल्ट अच्छा आए, बुरा आए, गोली चले, पहाड़ टूटे, कुछ भी हो जाए यार, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जो भी हो, जैसा भी हो, जहां भी हो, आप किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो, फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं सच बता रहा हूं। और मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि यार सच में आप लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि मतलब मेरे पास है ही क्या ऐसा एक खास खाल हड्डी मांस के अलावा भगवान ने मेरे को दिया ही क्या है, थोड़ा दिमाग दे दिया ठीक है, लेकिन अगर मैं उसको भी ढंग से यूज नहीं कर रहा ना तो भाई कोई फायदा नहीं है, जलने के बाद में ना सब राख हो जाता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। मैं चाहूं या ना चाहूं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स की टेंशन होती है, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना यार, वो मेरे लिए फैमिली है। मेरे लिए मैं एक अच्छा टीचर मानता हूँ यार अपने आप को। मुझे लगता है ना कि यार मुझे टीचर जिस तरह के नहीं मिले ना, मैं उस तरह के टीचर शायद बन सकता हूँ। लाखों रुपए मैंने कोचिंग में, एसएसबी की कोचिंग में वेस्ट कर दिए और मुझे लगता है कि यार वर्थ नहीं थे वो 4-5 लाख रुपए जो मैंने वहां पे फूंक दिए। रिजल्ट तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है, और जो तुम्हारी मेहनत है ना, तुम्हारा रिजल्ट है, वो तुम्हारे जैसे दूसरों को भी इंस्पायर करेगा। टेंशन मत लो, अगर ऐसा है ना तो यार मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। मैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे तुम्हारा हो सिलेक्शन ना हो, मेंटोरशिप हमेशा तुम्हारे लिए फ्री है। आप लोग किसी भी टाइम पे मुझे फोन करके परेशान कर सकते हो। आप गिरते हो तो मैं तुम्हें उठा दूंगा, मैं थोड़ा लड़खड़ाऊंगा तो आप लोग मुझे संभाल लेना। अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। ये जर्नी बस तुम्हारी नहीं है, ये जर्नी मेरी भी है, हम सबकी है। तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कभी ऐसा लगे ना कि यार क्यों हो गया, और दूसरे के, अपनी गलती किसी दूसरे के माथे मडनी हो, तो सच में ये बोल देना कि यार उस घाघ आदमी ने हमें गलत बताया था, गलत समझाया था, उसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। तो आप लोग ये बोल दोगे तो मैं सच बता रहा हूँ, दिल खोल के मैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके सामने आके खड़ा हो जाऊंगा। घर वाले भी कुछ बोले तो मेरी बात कराना, हाँ सर मेरी गलती हुई है, मैंने इसको गलत गाइड कर दिया, मैं ये भी बोलने के लिए तैयार हूँ। कोई कुछ भी बोलो यार, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और सोच करके देखो यार, जब आपने प्रिपरेशन के दौरान है ना, कितनी मुश्किलों से गुजरे हो आप। मुझे पता है प्रिपरेशन करना बहुत हार्ड होता है, इतना कंसिस्टेंट रहना। लोग हाई फीस चार्ज करते हैं, लेकिन जब उनसे मदद की एक्सपेक्टेशन होती है तो वो अपना हाथ खींच लेते हैं। फीस पे करने के बाद आपका और उनका कोई रिश्ता नहीं होता। लास्ट में तो यार बोलूंगा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। फर्क नहीं पड़ता यार आप कहाँ से आते हो, अमीर हो या गरीब हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो ना, तो कसम से बता रहा हूँ कि मुझे आप लोगों के ऊपर फक्र है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, चाहे तुम जहां भी हो, जो भी करो, जैसा भी करो, कुछ भी करो यार, कुछ भी करो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। और मुझे पता है कि आप लोग भी मुझसे प्यार करोगे। तुम्हारी हर सक्सेस में, तुम्हारे हर फेलियर में, अप्स एंड डाउन्स में, थिक्स और थिन्स में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर फेलियर में, किसी भी सिचुएशन में मैं अब तुमको अकेला नहीं छोड़ूंगा, टेंशन मत लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम यार सच में मेहनती हो, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है। तो भाई और बहनों, अपना ख्याल रखो, कल का दिन पक्का तुम्हारा ही होगा। अगर तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा। और वो रैप है ना, मैं नहीं तो कौन बे, तो वो सोचना, मन में गुनगुनाते रहना, सब मस्त होगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हूँ। जब तुमको मेरी जरूरत होगी ना, मैं पक्का खड़ा मिलूंगा। बाकी तो लव यू, टेक केयर एंड जय हिंद।